बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद एम.ज़ी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि एम एस वर्ड में आप अपनी मर्ज़ी का एक टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जिस टाइम मैंने सीवी बनाना सिखाई थी, आपको बताया था मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें टेम्पलेट्स थे। कोई इनवाइस के थे, कुछ रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ के थे, सीवी के थे और बेतहाशा उसमें टेम्पलेट थे। उसी तरह का टेम्पलेट बना सकते हैं अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे सीवी ही की मिसाल ले लें, जैसे कि हमने सीवी बनाई थी तो एम एस वर्ड की तरफ से एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट अवेलेबल था हमारे पास। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी की कोई सीवी बनाना चाहते हैं या आप कोई सीवी मेकिंग का काम करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ सीवी के टेम्पलेट्स हैं, आप उनको ही यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। या आप कोई ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें बैकग्राउंड दिए हुए हों, टाइटल पेजेस दिए हुए हों, पेजेस की बॉर्डर लगे हुए हों, इस किस्म का कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। मल्टीपल पेजेस का भी हो सकता है कि आप उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में आगे जाकर यूज़ जैसे करेंगे, मल्टीपल पेजेस के भी हो सकते हैं वो टेम्पलेट, या सिंगल पेज का भी हो सकता है। तो वो उसको बना के आप बार बार यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जस्ट टेम्पलेट को क्लिक करेंगे न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके और आपको वो सारी सेटिंग वहाँ पे शो हो जाएगी जो आपने अपनी वर्किंग को आसान करने के लिए बनाई होती है। तो चले आए सीखते हैं कि वर्ड टेम्पलेट को आप कैसे बना सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। चले आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम अपना एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे, विंडोज़ आर, विन वर्ड। ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। जिस तरह हमारे पास ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ बने हुए, बोल्ड, मॉडर्न, रिज्यूमी का है, एम एस वर्ड के ये पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हैं। एम एस वर्ड का है, वेलकम टू एम एस वर्ड है, बैनर कैलेंडर है। मोर टेम्पलेट्स में भी हमने जो देखे थे मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स बने हुए थे। इवन कि जिस तरह हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले पोर्शन में हम एम एस वर्ड में जो किस तरह हम ग्राफिक कर सकते हैं वो चीज़ें भी हमने बनाई थी। वो आप अब तो आपको महसूस हो रहा होगा ये चीज़ें आप बना सकते हैं। ये सारे सीवी का डिज़ाइन है। ये जिस तरह ये एक लेटर हेड के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, आप इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग अपने लेटर हेड की बनाना चाहते हैं या कोई कवर लेटर बनाना चाहते हैं, किसी भी किस्म का आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। हम होम पे आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी एक फर्म है जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को डील करती है और उनकी एनालिसिस करके उनके ऊपर रिपोर्ट जनरेट करती है। सबसे पहले हमारा टाइटल पेज होता है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट का पेज होगा, उसको हम डिज़ाइन करना हो तो उसको कर लेंगे। तो जिस तरह आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विक सा एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो बाकी आप अगर ज़्यादा पेजेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। पहला पेज रख लें टाइटल का, सेकंड टेबल ऑफ कंटेंट का रख दें, कोई इंट्रोडक्शन का रख दें, बार बार आपको वो चीज़ें टाइपिंग भी ना करनी पड़े। और इसी तरह थैंक यू के लिए लास्ट बना दें। बीच में एक आध और आप कोई हेडिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो बना दें, प्रीएम्बल या इस किस्म के कोई भी। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ एक लेटर हेड के तौर पर ही आपको एक बना के दिखाऊंगा कि हमने सिंपल अगर एक लेटर हेड बनाना है और बार बार उसको यूज़ करना है तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने लेटर हेड की तरफ। हेडर के पोर्शन पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा हेडर एक्टिव हो गया। यहाँ पे अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर लेके आना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट करूँगा और इंसर्ट में सिर्फ एक रो होगी और 2 कॉलम्स होंगे। ये बना दिया है। इसकी बनाने की वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं अपना ये लोगो लेके आ गया हूँ, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लर्निंग विद M.Z। टेबल में मैं इस वजह से इसको लेके आया हूँ ताकि ये टेक्स्ट के हिसाब से मैं साथ साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे भी ला के इसकी रैपिंग चेंज करके इसको इस पोर्शन पे इस जगह पे ला के रख सकता था, लेकिन इसके साथ जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है उनकी अलाइनमेंट एक जैसी रहे, इस वजह से मैं इसको टेबल में लेकर आया हूँ। टेबल को मैं करता हूँ लेफ़्ट पे और अपने हेडर को भी ऊपर ले जाता हूँ, इसको यहाँ तक ले गए। ये आ गया लोगो। यहाँ पे मैं सेंटर लाइन लर्निंग विद M.Z
यूट्यूब चैनल पाकिस्तान। यहाँ पे मैं अपना कोई भी एड्रेस दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूँ, वट एवर कुछ भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन की जा सकती हैं। इसको बोल्ड किया, थोड़ा बड़ा कर दिया। ईमेल एड्रेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अंडरलाइन कर लिया। और इसकी लेआउट में आके इसकी अलाइनमेंट जो है मैं सेंटर कर दूँगा और टेबल पे जाके इसका टेबल का बॉर्डर जो है मैं नो बॉर्डर कर दूँगा, ताकि ये चीज़ मुझे प्रिंट में सिर्फ मुझे ऐसे नज़र आए, लाइनिंग्स नज़र ना आए। ठीक है, यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा मैं वो लिखूँगा। अगर मैं कोई रेफरेंस नंबर कुछ चीज़ डालना चाहता हूँ कि मैं अपने लेटर स्टार्ट करने से पहले कोई भी नंबर डालूँगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और सेम इसके आगे डेट, बल्कि डेट को डालने के लिए यहाँ से लेफ़्ट साइड पे इंडेंट जो हमने पढ़े थे, ये लेफ़्ट टैब है, ये सेंटर है, ये राइट है। राइट को हम इधर बिल्कुल राइट पे ले जाके छोड़ देंगे। इसका ये होगा कि टैब प्रेस किया, मेरी कर्सर बिल्कुल कॉर्नर पे चली गई है और मेरी राइटिंग जो है राइट से स्टार्ट हो जाएगी। डेट, अब मैं जो भी लिख रहा हूँ वो राइट टू लेफ़्ट आ रहा है। मुझे यहाँ से टैप कर करके आगे नहीं जाना पड़ रहा कि स्पेस दे दे के मैं अपने मार्जिन को सेट करूँ कि मैं कहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है, एकदम एंटर हो जाएगा। मैं अपने टेक्स्ट को उस हिसाब से करूँ। और इससे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ और कर देते हैं, टेबल लगाया है, यहाँ पे इसकी लाइनिंग जो है उनके टैब में जाके हम बॉटम वाली लाइन लगा देते हैं, ताकि ये पूरे नीचे एक लाइन शो करे सेपरेशन के तौर पर। जी, लोगो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो कोई ऐसा मसला नहीं, हम लोगों को छोटा कर लें या टेबल को चौड़ा कर लें, दोनों तरीक़ों से ये हो जाएगा। अगर सेम इसी तरह हम फुटर पे भी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है या, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसमें होम पे जाके यहाँ पे टॉप बॉर्डर कर देंगे, पूरे ऊपर मार्जिन में बॉर्डर चला जाएगा। ये हमारा फुटर भी डल गया है, ये हमारा लेटर हेड तैयार हो गया है। इसको जूम ऑन किया, ये हमारा लेटर तैयार है। अब बारी आती है इसको एज ए टेम्पलेट हम कैसे सेव करें। ये तो हमने नॉर्मल उसी तरह वर्किंग की है इस पर जैसे हमारी रूटीन की वर्किंग होती है। इसको हम सेव कराएंगे, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे सेव करा के हम सिंपल इसको ऐसे सेव नहीं करेंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे। ये मेरे पास ऑफिस 365 है। अगर आपके पास ऑफिस का कोई और भी वर्जन है ना, ये वाली अगर विंडो आपके पास नहीं आती तो मोर ऑप्शन के बाद जाने के बाद ये वाली विंडो आपके पास लाजमी आएगी, चाहे कोई भी वर्जन है आपके पास। यहाँ पे फाइल नेम है, सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको ओपन करना है। वर्ड टेम्पलेट के ऑप्शन है, हमने वर्ड टेम्पलेट को सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स में कस्टम ऑफिस टेम्पलेट के नाम से फोल्डर है, उसमें ये चला गया है। तो आप बजाय इसके कि किसी और जगह सेव करें, आप इसी जगह इसी फोल्डर पर रहने दें, लोकेशन आप ना चेंज करें। यहाँ पे आप जस्ट इस टेम्पलेट का नाम दे दें, लर्निंग विद M.Z लेटर हेड, ये मैंने टेम्पलेट का नाम दे दिया और इसको कर दिया सेव। ये मेरा लेटर हेड सेव हो गया है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट दोबारा से मैं ओपन करता हूँ। न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, जहाँ पे अब ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये एक ऑप्शन है पिंड की, इसको मैं आगे बताता हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। पिन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रिसेंट वाली ऑप्शन में ये लिस्ट हमारे पास आ रही है। अच्छा, मोर टेम्पलेट्स में जाएंगे। मोर टेम्पलेट्स में ऑफिस के नाम का ये टेम्पलेट है, यहाँ पे जो हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं सारा कुछ। इसके साथ एक ये ऑप्शन आ गई पर्सनल की, इस पर हम क्लिक करेंगे। लर्निंग विद M.Z का ये आ गया है हमारा टेम्पलेट। इसके साथ ये आइकन बना हुआ है पिन टू लिस्ट, पिन टू लिस्ट करेंगे, जो मैंने अभी पिन की ऑप्शन बताई ना, ये वहाँ चला जाएगा। आपको ये एक्स्ट्रा जो स्टेप्स की हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको पिन भी कर देते हैं और इसको हम ओपन भी कर देते हैं। ये हमने ओपन किया, हमारे पास सेम वही फ़ाइल आ गई है। इस पर अब जो भी हम एडिटिंग करनी करें, हम इसको सेव करें एडिट करके। अलग से नॉर्मली हम जो भी सेव करेंगे, सिंपल हमारा ये सेव होगा एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट।
नॉट टेम्पलेट। जो टेम्पलेट हमारा बना हुआ है वो हमारा टेम्पलेट बन चुका है, वो हमारा टेम्पलेट दोबारा ये टेम्पलेट नहीं सेव करेगा। टेम्पलेट सेव करना होगा तो हमें वो सेव एज़ की ऑप्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो जब भी आपने ये यूज़ करना है तो आप बार बार इस टेम्पलेट को यूज़ करें और इसमें जो काम भी करना है करें। एंड पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाए हुए और किसी टेम्पलेट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप फोल्डर्स में जाके डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में कस्टम ऑफिस टेम्पलेट ये फ़ोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे learningwithm.z ये आज की तारीख के साथ ये आ गया है, ये मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पे आके आप अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर मुझसे रब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।